नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। नगरपालिका परिसीमन के विरोध में उतरे सेमलिया के ग्रामीण, एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। समारोह में हुआ वरिष्ठ पेंशनरों का सम्मान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मनाया पेंशनर दिवस। मासूम के साथ अश्लीलता के मामले में आरोपी गिरफ्तार, चॉकलेट खिलाने के बहाने शफीक ने की थी हरकत। एडीएम आवास से अज्ञात चोर चंदन के पेड़ चुरा ले गए, पुलिस और प्रशासन के लिए खुला चैलेंज। 5 दिवसीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर शुरू, पहले ही दिन हुई सैकड़ों मरीजों के आंखों की जांच। कलेक्टर ने मां बाड़ी केंद्र और लिफ्ट परियोजना का किया औचक निरीक्षण, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के निर्देश। बीजोला गांव में 2 ट्रांसफार्मर चोरी, डीपी से ऑयल और तांबा चुरा ले गए चोर। सास की मौत के सदमे में बहू की भी हुई मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरी कालिका, प्रतापगढ़ में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ। कांग्रेस नेता व एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया के ऑफिस पर छापा, सेंट्रल जीएसटी का सर्च, कई फाइलों के साथ दस्तावेज ले गए दिल्ली। महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने की जन सुनवाई, त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। बेणेश्वर धाम पर समाज का भवन निर्माण करना मुख्य लक्ष्य, गर्ग समाज की नई कार्यकारिणी का गठन। महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए शुरू हुई कालिका यूनिट, जानिए कब और कैसे मिलेगी सहायता। जोलाना क्षेत्र के आसपास असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, घरों की तलाशी के लिए दिया ज्ञापन। क्रोध जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन, ज्ञान गंगा महोत्सव का तीसरा दिन। बेटी को कुएं में फेंक कर पेड़ से लटकी मां, डूबने से 2 साल की बच्ची की मौत, पति गुजरात में करता है नौकरी। घुसखोर अधिकारी के घर पर मिली करोड़ों की संपत्ति, 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए हुआ था गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने अवैध लकड़ी को जब्त किया, लदी लकड़ी के कोई कागजात नहीं मिले। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। प्रतापपुर नगर पालिका में होने वाले परिसीमन के विरोध में सेमलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों ने बैठक आयोजित। सभी ने एक स्वर में नगर पालिका में शामिल करने का विरोध किया। साथ ही नगर पालिका में सेमलिया पंचायत को शामिल नहीं करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया। पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया है। अभी लोग बैठक के बाद गढ़ी उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सरपंच नानूलाल बामणिया, नीलेश शर्मा, कचरा भाई बामणिया, नीमा, भारती, शकुंतला, देवीलाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। हमारी ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिसीमन में ले रहे हैं, लेकिन इसका ग्राम पंचायत और ग्रामीण भरपूर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे काश्तकारों का यहाँ 2006 के बाद भू आवंटन नहीं हुआ है। इसके लिए जो हमारे काश्तकार भू आवंटन में बैठे हैं उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम इसका भरपूर विरोध करते हैं और हमारी ग्राम पंचायत को स्वतंत्र ही रहने दिया जाए ताकि रोजगार लोगों को मिल सके। यहाँ पर ग्रामीण काश्तकार और श्रमिक वर्ग रहता है। धन्यवाद। जय। हम ग्राम सेमलिया को ग्राम पंचायत ही रहने देना चाहते हैं। हम नगर पालिका में जाने का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि नगर पालिका में जाने से हमें बहुत नुकसान है। हमारे यहाँ रोजगार समस्या है, जो अभी नरेगा जैसे काम चल रहे हैं अगर ग्राम पंचायत में बने रहते तो वो जारी रहेंगे। नई नगर पालिका में जाने से यहाँ पे जो भी नरेगा वर्ग में काम कर रहे हैं वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या सेमलिया की खड़ी हो सकती है। धन्यवाद। राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा कुशलगढ़ द्वारा पेंशनर दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के संरक्षक इच्छा शंकर जोशी ने की। मुख्य अतिथि समाज सेवी विजय कोठारी थे व विशिष्ट अतिथि पूर्व पीसीसी सदस्य हसमुख सेठ, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, प्रतिध्वनि संस्थान डायरेक्टर निधि जैन, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला पेंशनर समाज अध्यक्ष जगमोहन सिंह राठौर आदि रहे।
दीप प्रज्वलन के बाद सरस्वती वंदना बाबूलाल प्रजापति ने की। शाखा अध्यक्ष रमेश चंद्र चौहान ने स्वागत करते हुए संगठन की गतिविधियों के बारे में बताया। हसमुख सेठ ने संगठन के कार्यों और समाज व राष्ट्र निर्माण में पेंशनरों की भूमिका को सराहा। सभी अतिथियों ने विचार व्यक्त करते हुए समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। जगमोहन सिंह राठौड़ एवं जयंत जी बैरागी ने शेरो शायरी से कार्यक्रम में समा बांध दिया। संरक्षक अनिल सेठ ने बैंक से जुड़ी हुई समस्याओं पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में 60 पेंशनरों को शॉल एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कई पेंशनर उपस्थित थे। कार्यक्रम में ईश्वरलाल परमार, अंसार अहमद पठान, प्रवीण त्रिवेदी आदि ने सहयोग दिया। संचालन आनंदी लाल बसेर एवं मुकेश शाह ने किया। आभार लीजिए मेरिडा ने मान। जिले के अर्थुना थाना क्षेत्र के गांव में गत 12 दिसंबर को 5 साल की मासूम के साथ अश्लीलता करने के मामले में आरोपी शफीक को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शफीक ने चॉकलेट खिलाने के बहाने 5 साल की मासूम के साथ अपनी दुकान में अश्लीलता की। जानकारी के अनुसार शफीक गांव में दुकान चलाता है। 12 तारीख को उसने मासूम बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने अपनी दुकान पर बुलाया और अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची का शोर सुनकर जब उसकी मां आई तो उसके साथ शफीक ने बदतमीजी की। इस घटना को लेकर परिजनों ने अर्थुना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई धीमी होने के कारण लोगों में आक्रोश फैल गया। मंगलवार को घटना को लेकर सर्व समाज ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। गुस्साए लोगों ने आरोपी शफीक की दुकान को जलाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आग को बुझा दिया। वहीं लोगों की आक्रोश देखते हुए पुलिस व जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को संभालने का प्रयास किया। लोगों ने अर्थुना थानाधिकारी पर मामले में उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। साथ ही आरोपी शफीक के खिलाफ पोक्सो में मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग पर अड़ गए। काफी प्रयास के बाद गढ़ी थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन व जाम शाम को 5 बजे खत्म हुआ। इसके बाद रात को इस मामले में गढ़ी थाना पुलिस ने पोक्सो में मामला दर्ज का आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मुखबिर के आधार पर रात में पुलिस ने जोलाना निवासी 35 वर्षीय आरोपी शफीक मोहम्मद पुत्र मोहम्मद हुसैन घाची लखारा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उस पर पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कल ही अपराधी को डिटेन करके अरेस्ट कर लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल सर किस प्रकार का वातावरण है सर वहाँ पे? बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण है। मैं स्वयं मौके पे जाके आया था और ऐसी कोई बात नहीं, सभी संतुष्ट हैं। जिले में चंदन चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। उन्होंने उदयपुर मार्ग पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ के आवास से चंदन के 2 पेड़ काटकर चोरी कर ले गए। चोर जल्दबाजी में एक पेड़ वहीं छोड़कर चले गए। सुबह एडीएम की नींद खुलने के बाद उनके बगीचे में चोरी की जानकारी मिली। मौके पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की। दरअसल शहर के मध्य उदयपुर मार्ग पर पंचायत समिति डूंगरपुर के भवन के सामने एडीएम और जिला परिषद सीईओ के मकान बने हुए हैं। वहां से कलेक्ट्री मात्र 300 मीटर दूरी पर है। इन दोनों आवास में छोटा सा गार्डन बना हुआ है। इस गार्डन में बीती रात को चंदन के 2 पेड़ों को काटा गया है। एडीएम दिनेश धाकड़ के निवास स्थान से 2 पेड़ को काटकर एक बड़े पेड़ को चुरा ले गए। वहीं एक पेड़ अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। सुबह एडीएम दिनेश धाकड़ के जागने के बाद बाहर चंदन का पेड़ पड़ा हुआ मिलने पर चोरी की आशंका हुई तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महावीर चैरिटेबल सोसाइटी व जिला अधंता निवारण समिति के सहयोग से 5 दिवसीय नेत्र जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष संजय बगेरिया ने बताया कि सुनील गांधी, दीपक पाडलिया, बहादुर जैन, हरीश व्यास आदि कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है। शिविर में डॉक्टर अंजलि और उनके नर्सिंग स्टाफ द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। पहले दिन 884 रोगियों की जांच की गई, जिनमें से 147 रोगी ऑपरेशन योग्य पाए गए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कोटा से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता व प्रतापगढ़ से डॉक्टर राधे श्याम कच्छावा मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश ओझा, गजेंद्र चंडालिया, महावीर मोदी, सुनील शाह सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने तहसील आबापुरा के ग्राम पंचायत महेशपुरा के खोरीपाड़ा में स्थित माँ बाड़ी केंद्र और कुंडला में स्वच्छ परियोजना के तहत
निर्माणाधीन लिफ्ट परियोजना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मां बाड़ी केंद्र में बच्चों से सीधे बातचीत की और उनकी पढ़ाई का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर उनकी कक्षाओं का निरीक्षण किया और शिक्षकों को निर्देश दिए कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। मां बाड़ी केंद्र में स्टोर में रखी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर कलेक्टर ने संस्था प्रबंधक को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री को सील पैक में ही रखा जाए। स्वच्छ परियोजना के अधिकारी को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। कुंडला में निर्माणाधीन लिफ्ट परियोजना का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरे होने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में आसानी होगी। डूंगरपुर जिले के चितरी थाना क्षेत्र के बिजोला गांव में बीती रात चोरों ने बिजली के पोल पर लगे 2 ट्रांसफार्मर को अपना निशाना बनाया। चोरी ने पोल पर लगी दोनों डीपी को नीचे गिराया और उसमें से ऑयल और तांबा निकालकर फरार हो गए। गांव के प्रवेश द्वार पर डीपी का खोल और अन्य सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजोला गांव निवासी लल्लू राम पाटीदार ने बताया कि गांव के प्रवेश द्वार पर बिजली के पोल पर 2 डीपी लगी हुई थी। बीती रात अज्ञात चोरों ने पोल पर लगी दोनों डीपी को नीचे गिराया और चोर डीपी में से ऑयल और तांबा निकालकर फरार हो गए। सुबह लोग उठे तो देखा कि गांव के प्रवेश द्वार पर डीपी का खोल और अन्य सामान बिखरा हुआ था। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी बिजली विभाग और चितरी थाना पुलिस को दी। सूचना पर बिजली विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं बिजली विभाग की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजोला गांव में हनुमान जी मंदिर के पास पिछली रात को चोरों द्वारा चालू बिजली में 2 ट्रांसफार्मर तोड़ करके एक ट्रांसफार्मर की चोरी की गई है और एक तोड़ के यहीं फेंक के चले गए हैं। आए दिन गाँव में इन चोरों द्वारा कभी बाइक की चोरी की है, कभी गाँव में किसी के घर के बाहर अनाज पड़ा हो तो उसकी चोरी करते हैं। तो गाँव में दिनों दिन लोगों में भय का वातावरण बढ़ रहा है। अतः पुलिस विभाग एवं प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द इन चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर लोगों को राहत प्रदान की जाए। सास बहू के रिश्ते पर घर घर की अलग अलग कहानियां सामने आती है। झगड़े में कहीं कहीं बेइंतहा प्यार भी छुपा होता है। ऐसा ही उदाहरण उदयपुर में सामने आया, जहां सास की मौत से बहू को ऐसा सदमा लगा कि रोते रोते बहू की भी जान निकल गई। मामला उदयपुर के ऋषभ देव के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। मौत के बाद सास का शव घर लाते ही बहू फूट फूट कर रोने लगी और बेहोश हो गई। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिर दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। ऐसे मौत पर गांव में माहौल गमगीन हो गया और किसी के भी घर चूल्हा तक नहीं जला। पंडियावाड़ा निवासी 90 साल की भूरी बाई जोशी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिवार के लोग उन्हें गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर डूंगरपुर में सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन आधे घंटे बाद उनका शव लेकर घर पहुंचे। सास की मौत होने का पता चलते और उनका शव देखते ही 50 वर्षीय बहू उषा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बहू अपनी सास के शव से लिपटकर बिलखने लगी। घर वालों ने संभाला, लेकिन वे रोती रही और बेहोश हो गई। तबीयत बिगड़ने और होश नहीं आने पर परिजन बहू को भी डूंगरपुर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सास की मौत के करीब 1 घंटे बाद ही बहू ने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वह अपनी सास की मौत का गम सहन नहीं कर पाई। जानकारी के अनुसार भूरी बाई के 3 बहुएं हैं, जिनमें से उषा सबसे बड़ी बहू थी। उषा के पति पोस्टमैन हैं। दूसरा बेटा महाराष्ट्र में चाय की कैंटीन चलाता है, जिसकी पत्नी की करीब 6 साल पहले मौत हो गई थी। सबसे छोटे बेटे की गांव में किराना की दुकान है। उषा के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे साथ में ई मित्र और किराना की दुकान करते हैं, साथ ही खेत बाड़ी का काम भी संभालते हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सास बहू के रिश्ते को लेकर लोगों में खासी चर्चा रही। प्रतापगढ़ जिले में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से
इस यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यूनिट में 6 महिला कांस्टेबल शामिल हैं, जो 3 स्कूटियों पर सवार होकर प्रतिदिन शहर में गश्त करेगी। पेट्रोलिंग 2 पारियों में की जाएगी। पहली पारी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी। इसका उद्देश्य महिला और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव और शहर कोतवाल दीपक कुमार बंजारा भी उपस्थित रहे। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को लेकर पुलिस प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि यह पहल महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी और उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करेगी। साथ ही अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने और शहरी क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। सरकार के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो हमारी राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि 250 यूनिट्स कालिका यूनिट्स पूरे राज्य को दी जाएगी, उस पर आज प्रतापगढ़ जिले को 3 कालिका यूनिट्स मिली हैं और राज्य सरकार और प्रतापगढ़ जिला और हम सब प्रशासन सब मिलके महिला अपराध के खिलाफ सघन कार्रवाई कर ही रहे हैं और उसके एडिशन में हमें ये कालिका यूनिट्स मिली हैं। तो जिस प्रकार अभी एसपी साहब ने बताया कि कहीं भी नीड हेल्प का कोई भी फीचर अगर एक्टिवेट होता है तो हमारे अभय कमांड सेंटर पर उसका मैसेज आएगा और इमीडिएटली कालिका यूनिट जो है उस स्थान पर जाएगी और उस जो भी महिला या पुरुष जो भी स्थिति होगी उनको संभालेगी। और इसके अतिरिक्त भी हम महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे अन्य इनोवेशंस अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। जैसा अभी राज्य सरकार का 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने डिसाइड किया कि जितनी भी साथिन हैं हमारी विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से जो जुड़ी हुई हैं उनको सेल्फ डिफेंस की हम ट्रेनिंग करवाएंगे 15 दिन की पुलिस के साथ और जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनके जो सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग हैं उनके साथ। और फिर यही महिलाएं जाके फील्ड में भी महिलाओं को वापस ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग सिखाएंगी और इन्हें सशक्त करने का काम करेंगी। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि महिला अपराध कम से कम हो और सभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें प्रतापगढ़ जिले में। धन्यवाद। जी सर। देखिए, राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर राज्य सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान प्रदेश को महिला सुरक्षा के लिए 250 कलिका यूनिट का जो है लोकार्पण किया गया था, जिसमें प्रतापगढ़ जिले को 3 कलिका यूनिट्स प्राप्त हुई हैं। ये कलिका यूनिट जो है 2 शिफ्टों में काम करेंगी और इसके लिए हमें 12 अलग महिला कांस्टेबलों के अलग से पद स्वीकृत हुए हैं और उनकी एक वेशभूषा निर्धारित की गई है, जिसका आज हमने विधिवत यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले में औपचारिक रूप से एक शुभारम्भ किया है। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जगह जहाँ महिलाओं की भीड़भाड़, कॉलेज, स्कूल वहाँ पर ये सुरक्षा में तैनात रहेंगी और ये पूरी राज्य सरकार की और पीएचक्यू की जो प्राथमिकता है महिला सुरक्षा, उसको ये पूरा करेगी। सूचना मिलने के बाद कितनी देर बाद ये वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, इसमें है ना एक और अभी राज्य सरकार ने इनिशिएटिव किया है, जिसमें कि हमारा जो राजकोप सिटीजन ऐप है उसमें एक नीड हेल्प का एक नया सहायता चाहिए, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो है ना आम जन के लिए एक उसमें डाला है। उस नीड हेल्प से जैसे ही आप है ना उस पर अगर कोई भी आदमी चाहे महिला हो या पुरुष हो उस पर अगर वो सहायता मांगता है पुलिस की, तो वो हमारे अभय कमांड सेंटर में उसका वो कॉल आएगा और फिर वहाँ से हमारी जो 112 जो हमारी जो राष्ट्रीय पुलिस को जो हमारी 112 नंबर की जो गाड़ियाँ मिली हुई हैं महिला सुरक्षा और 1090 की गाड़ियाँ, उस पर वो वहाँ पे कॉल जाएगा और वहाँ पे तुरंत उसको सहायता दी जाएगी। अभी कलिका यूनिट्स को जो इंचार्ज हैं उसको उससे जोड़ा नहीं है, लेकिन भविष्य में इनको शायद उसको भी जोड़ा जाएगा। सर गाँव तक रहेगी? अभी इसको और धीरे धीरे सब मेरे ख्याल से उपखंड स्तर पर तो सब जगह आएंगी। अभी हमारे को 3 मिली है, नेक्स्ट चरण में और मिलेगी। ड्यूटी का समय क्या रहेगा सर? ड्यूटी का समय हमने अभी इनका जो है 8 से 2 और 2 से 8 इस तरीके से अभी हमने 12 घंटे का इनका समय निर्धारित किया है। ठीक। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया के सागवाड़ा आवास और कॉम्प्लेक्स पर दिल्ली की सेंट्रल जीएसटी की टीम ने सर्च करते हुए कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान खोडनिया के भाई नगर पालिका सागवाड़ा चेयरमैन नरेंद्र खोडनिया और परिवार के सदस्य मौजूद थे। दिनेश खोडनिया का जयपुर में होना बताया जा रहा है। हालांकि जीएसटी अधिकारियों को कार्रवाई में क्या मिला इसका पता नहीं चल सका है। सेंट्रल जीएसटी के उदयपुर आयुक्त की गाड़ी में अधिकारियों की टीम मंगलवार शाम के समय सागवाड़ा पहुंची। एआईसीसी मेंबर दिनेश खोडनिया के सुरभि मॉल में स्थित उनके ऑफिस पर छापेमारी की। कार्रवाई के समय खोडनिया सागवाड़ा में नहीं थे, वे जयपुर में थे। वहीं जीएसटी के अधिकारियों ने परिवार के लोगों की मौजूदगी में जांच शुरू की। इस दौरान खोडनिया के कारोबार से जुड़ी फाइलें और उनमें जीएसटी को लेकर नियमों की जांच की गई।
वहीं कई डॉक्यूमेंट की कॉपियां भी जीएसटी अधिकारियों ने ली। हालांकि जीएसटी अधिकारियों की ओर से किस तरह की कार्रवाई की गई है और ऑफिस से किस तरह के डॉक्यूमेंट लिए हैं, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। दिनेश खोड़निया ने इस बारे में बताया कि जीएसटी की ओर से कार्रवाई की गई है। इसके बाद उन्होंने बैठक में होने से बाद में बात करने की बात कही। खोड़निया ज्वेलरी और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं। सागवाड़ा समेत कई जगह पर उनका कारोबार फैला हुआ है। हालांकि जीएसटी की कार्रवाई सागवाड़ा उनके ऑफिस पर बताई जा रही है। 13 अक्टूबर 2023 को ईडी की टीम ने दिनेश खोड़निया के सागवाड़ा ऑफिस पर छापेमारी की गई थी। उस समय प्रवेश में कांग्रेस की सरकार थी। पेपर लीक और बाबूलाल कटारा से नाम जुड़ने के बाद ईडी ने उनके ऑफिस पर तलाशी ली थी। हालांकि उस कार्रवाई के बाद से आज तक ईडी की ओर से कोई डिटेल सामने नहीं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने बांसवाड़ा में आयोजित जन सुनवाई के माध्यम से जिले की महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सर्किट हाउस में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आयोग के सदस्य उपस्थित रहे। महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए अध्यक्ष ने महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन मुद्दों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान महिलाओं ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, संपत्ति के अधिकारों से वंचित किए जाने जैसे विभिन्न मुद्दों को उठाया। वहीं महिला आयोग अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला को निर्देश दिया कि वह सभी मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वह महिलाओं के मुद्दों का शीघ्र निस्तारण करे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करें। महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने स्पष्ट किया कि आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वह हर संभव प्रयास करेगा कि महिलाएं एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। बांसवाड़ा दौरा इसलिए कि महिला आयोग की एक कार्यक्रम चलता है कि महिलाएं हर एक जिले में भी जाते हैं सुनवाई के लिए। डिस्टेंस की वजह से बहुत सारे लोग जयपुर तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं उनके गृह जिलों में जाते हैं। हर एक जिला मुख्यालय पर जाते हो तो केसेस फिर वहीं ज़्यादा मिलते हैं। कल चित्तौड़ थी, आज इधर है, कल डूंगरपुर में हूँ। तो पूरा आयोग साथ चलते हैं तो केस और सारे जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद होते हैं तो उनके सामने उसका निराकरण भी होता है। देन एंड देयर उसको हम लोग सॉर्ट आउट भी करते हैं, इसलिए आए। अब केसेस जो अभी शुरू हुई है आना, अभी तक तो अब आप लोगों को जल्दी, इसलिए अभी 3-4 केसेस आए हैं। अब 2 बजे तक की सुनवाई चलेगी। जितने भी केसेस आएंगे उसको डील करेंगे अच्छी तरह से। और जो यूनियन के साथ मारपीट वाला केस था वो क्या केस था और क्या उसमें आपने आदेश दिए? उसमें एसपी साहब को कहा है कि एसपी बांसवाड़ा को बताया है कि इसको थोड़ी स्पीड अप करें। जांच जो धीमी गति से चल रही है उसको थोड़ी त्वरित गति से करें और निष्पक्ष जांच हो। चाहे कोई भी हो, अपराधी जो है अपराधी रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी को अप्रोच हो चाहे नहीं हो। तो जो गलत है तो निष्पक्ष जांच के लिए कहा है, त्वरित जांच के लिए कहा है, ताकि थोड़ी स्पीड अप हो जाए। तो क्योंकि कई दफ़ा जो इंसाफ मिलता है बहुत लेट से मिलता है, तो वो भी ना मिलने के जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनेड, वो बात नहीं होना चाहिए। एसपी साहब को कह दिए वो इसमें जल्दी कार्रवाई शुरू कर। नाहर सिंह माता मंदिर परिसर भीमपुर में आयोजित गर्ग समाज की जिला बैठक में सर्वसम्मति से नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। समाज के संरक्षक एवं वरिष्ठ समाज सेवी गंगाराम गर्ग ने समाज की वर्तमान चुनौतियों और जिलाध्यक्ष की भूमिका पर प्रकाश डाला। किशोर गर्ग के प्रस्ताव पर मुकेश गर्ग बखतपुरा को जिलाध्यक्ष और चंदन गर्ग आसन को कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बेणेश्वर धाम पर समाज भवन निर्माण को कार्यकारिणी का प्रमुख लक्ष्य बताया और सभी से सहयोग का आह्वान किया। कार्यकारी जिलाध्यक्ष चंदन गर्ग ने समाज को एक मंच पर लाने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा। नई कार्यकारिणी में महामंत्री गेबीलाल गर्ग, कुंदन गर्ग, युवा उपाध्यक्ष के पद पर घनश्याम गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गेंदालाल गर्ग, कोषाध्यक्ष धनपाल गर्ग, वही दिलीप गर्ग बनाया गया। इसी तरह अन्य पदों पर भी समाज के सदस्यों को मनोनीत किया गया।
सभी ने मिलकर समाज के हित में काम करने का निर्णय। महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा संभाग के तीनों जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स की शुरुआत की गई। संभाग मुख्यालय पर पुलिस महानिरीक्षक एस परिमला ने कालिका पेट्रोलिंग की यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह महिला पुलिस टीम शैक्षणिक संस्थानों, बाजारों और मॉल सहित अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग करेगी। बांसवाड़ा रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस परिमला ने बताया कि इस यूनिट की टीम को जिस महिला को मदद की जरूरत होगी उसकी लोकेशन मिल जाएगी। कालिका यूनिट के साथ साथ पुलिस की एंटी रोमियो टास्क व्हीकल भी मौके पर पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि यह मोबाइल यूनिट है जो सुबह 6 से रात 10 बजे तक फील्ड में रहेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस के राजकॉप सिटीजन ऐप को महिला सुरक्षा के अनुरूप अपडेट किया गया है। इसे खोलते ही सबसे पहले पिंक कलर में नीड हेल्प का ऑप्शन क्रिएट किया गया है। इसमें इमरजेंसी हेल्प और नॉन इमरजेंसी हेल्प का ऑप्शन दिया गया है। पुलिस की टीमें स्कूल, मॉल्स और महिलाओं की आवाजाही वाली जगहों पर जाकर उनके मोबाइलों में राजकॉप सिटीजन ऐप इंस्टॉल करवा रही है। साथ ही ऐप में मौजूद नीड हेल्प के ऑप्शन का उपयोग करना भी सिखा रही है। इससे जरूरत के समय उनको मदद मिल सकेगी। रवाना की गई मैडम। ये कालिका यूनिट है, महिला सुरक्षा के लिए सीएम साहब का निर्देश अनुसार कालिका यूनिट क्या है, कहाँ पे महिला को ईव टीचिंग का और कुछ तकलीफ हो गया तो वो लोग ये ऐप है, राजकाप सिटीजन ऐप है, उस ऐप में विमेन का एक है, उसमें फ़ोन किया तो तुरंत ये कालिका यूनिट वहाँ पहुँचेंगी और महिला को सुरक्षा देंगी। कितनी गाड़ियाँ आई हैं? अभी यहाँ पे 5 गाड़ियाँ दिया है और सब जिला में दिया है। ये रेंज टोल फ्री नंबर क्या है इस पे कॉल करने के लिए? इसका मैं बता रही ना, वो राजकाप सिटीजन राजकाप है ना, उस राजकाप ऐप में जाके नीड हेल्प है, उस ऐप में जाने के बाद वहाँ पे फ़ोन नंबर डायरेक्टली जयपुर जाएगा। जो जयपुर से पूछेंगे आपका क्या तकलीफ, तुरंत वहाँ से आबाई कमांड सेंटर यहाँ पे आएगा, तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये सब कंप्यूटराइज्ड है, तो कितने समय में गाड़ी भेजा, कितने समय में रिस्पॉन्स मिला, सब ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है। अर्थुना थाना क्षेत्र के चोलाना गांव में एक समाज विशेष के युवक द्वारा 5 वर्ष की मासूम बालिका के साथ अश्लील हरकत के बाद सर्व समाज में रोष व्याप्त है और मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मेवाड़ा कलाल समाज समिति एवं मेवाड़ा कलाल महिला समाज समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन में मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ न्यायालय में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है और इसके साथ ही चोलाना क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदाय विशेष के लोगों की सर्वे करने और उनके घरों की तलाशी करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि समाज विशेष के लोग संदिग्ध कार्यों में शामिल है और उनके घरों में अवैध हथियार भी रखे हुए हैं, जिसको लेकर तलाशी ली जाकर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। डूंगरपुर में चल रहे ज्ञान गंगा महोत्सव के तीसरे दिन राष्ट्रसंत पुलक सागर महाराज ने क्रोध के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी समस्या है जो उसे कई मुसीबतों में डालती है। महाराज ने कहा, क्रोध सभी को आता है लेकिन इसे पालना नहीं चाहिए। क्रोध जिंदगी को रंगमंच से रणभूमि में बदल देता है। पहले के संयुक्त परिवारों में क्रोध को सहन करने की क्षमता अधिक होती थी, लेकिन आज के एकल परिवारों में यह समस्या और गंभीर हो गई है। उन्होंने लोगों से क्रोध पर नियंत्रण रखने और शांत रहने का आग्रह किया। इससे पूर्व महाराज संघ का जैन समाज की ओर से बहुमान किया गया और लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया। महाराज के प्रवचन को सुनने के लिए आसपास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में मां ने अपनी 2 साल की बच्ची को कुएं में फेंककर हत्या कर महिला खुद ने भी पेड़ पर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। मामला 84 थाना क्षेत्र के हड़मतिया गाँव का है। 84 थाने के थानाधिकारी ने बताया कि भावना आहारी की 2 लड़कियां और 1 लड़का है। भावना का पति दिनेश गुजरात में नौकरी करता है। घर पर भावना अपने सास, ससुर और 3 बच्चों के साथ रहती थी। बुधवार को भावना ने अपनी 2 साल की एक बच्ची को
घर से कुछ दूरी पर कुएं में फेंक कर उसकी हत्या कर दी। कुएं में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद महिला ने घर के पास पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थानाधिकारी ने बताया कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतका के पति और पीहर पक्ष को दी है। पति और पीहर पक्ष के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार जल दाय विभाग के अभिषण अभियंता के कोटा आवास पर जांच के दौरान करोड़ों की संपत्ति मिली। डूंगरपुर के अधीक्षण अभियंता अनिल कच्छावा के घर की तलाशी में 9,22,000 रुपए नगद, 1,87,00,000 रुपए की FDR, 1,16,00,000 रुपए के 2 भूखंडों के दस्तावेज और करीबन 88 लाख रुपए की बैंक खातों में जमा मिले। इसी तरह 4,16,00,000 से अधिक की चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। उनके घर पे तलाशी कोटा में ली गई है, क्या कुछ मिला है? ट्रैप की कार्यवाही के पश्चात जो AC हैं अनिल कछवा, उनका रेजिडेंस यहाँ महावीर नगर कोटा में है। तो हमारी टीम द्वारा, ACB कोटा की टीम द्वारा गवाहों के साथ पहुंच के उसकी हाउस सर्च ली गई और तकरीबन पूरी रात वो हाउस सर्च चली है। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी और जो निवेश के दस्तावेज़ मिले हैं उसके बारे में ये है कि कैश है 9,22,000 रुपये और उसमें 1 लाख रुपए वो भी है जो आरोपी ने डूंगरपुर के परिवादी से बतौर रिश्वत 1 लाख रुपए पहले ले लिए थे। तो वो राशि भी एज इट इज़ 1 लाख रुपए मिली है। उसके अलावा जो राशि है दोनों मिला के 9,22,000 रुपये कैश है। जो FDR और जो अलग अलग जो सावधि जमाएँ हैं उसमें 1,87,00,000 रुपए के निवेश के अभी दस्तावेज अभी तक प्राप्त हुए हैं। 2 भूखंड इनके नाम से मिले, आरोपी के नाम से मिले हैं और जो उनकी कीमत है वो 1,16,00,000 रुपए है। और इनके परिवारजनों के जो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं उसमें पासबुक की एंट्रीज के आधार पर एग्जैक्ट हम अभी बैंक से, डिफरेंट बैंक से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो करीब 88 लाख उनके खातों में जमा है। तो इस तरह से करीब 4,16,00,000 रुपए का तो जो कैश और जो चल अचल संपत्ति के जो दस्तावेज हैं वो अभी तक प्राप्त हुए हैं। जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से एसोसिएटेड अगर कोई लॉकर है तो उसको सीज़ करने की और लॉकर फ्रीज करने की जो कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जा रही है। अगर लॉकर हुआ तो हम उसको नियमानुसार बाद में खोलेंगे। उसमें जो भी उसमें संपत्ति या कोई कैश या वैल्यूबल हुए तो उसकी असेसमेंट बाद में किया जाएगा। अकाउंट कितने एक दर्जन से ज़्यादा बने? जो नंबर ऑफ पासबुक्स मिली हैं वो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स की है, डिफरेंट बैंक्स की हैं। 20 से ज़्यादा खाते हैं इनके विभिन्न बैंकों में। ज्वेलरी की बात करें तो क्या कुछ? ज्वेलरी जैसे मैंने बताया वो लॉकर ऑपरेट होने के बाद ही किया जा सकेगा। अभी ज़्यादा कोई उल्लेखनीय कोई सीजर ज्वेलरी का नहीं हुआ है। कोतवाली पुलिस ने बीती रात बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास एक ट्रक को रोका। ट्रक में बिना किसी वैध दस्तावेज के बड़ी मात्रा में गीली लकड़ी लदी हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और इसे कोतवाली थाने में खड़ा कर दिया। कोतवाली थानाधिकारी भगवान लाल ने बताया कि पुलिस की गश्ती टीम को संदिग्ध ट्रक जाते हुए देखा गया था। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें लदी लकड़ी के कोई कागजात नहीं मिले। इस मामले में वन विभाग को सूचित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।